अमित जी, जी। इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के उदय से लेकर और आज तक अनुशासन में रह के नैतिकता नैतिकता में रह के पार्टी के कार्यों को गति दी है। और उसी का कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने इस स्वरूप को प्राप्त किया है कि 15 राज्यों में हमारी विशुद्ध रूप से सरकार है। और अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो 21 राज्यों में हमारी सरकार है। केंद्र में भी हमने 3 बार की सरकार बनाने का श्रेय हमें वो भारत की जनता ने दिया है। इसमें किसी प्रकार का दो राय नहीं है कि अगर हम अनुशासन में रह में और नैतिकता के आधार पर हम सरकार ना चलाते और लोगों के बीच में अपने कार्यों को गति ना देते तो ये किसी भी रूप में संभव नहीं था। आज जो प्रकरण है जिसपे हम चर्चा कर रहे हैं, हमारी पार्टी ने संज्ञान लिया है। हमारी पार्टी की अनुशासन समिति होती है, वो भी उस पर निर्णय लेगी और सरकार जी। अपने अपने स्तर पर कार्य कर रही है। इसमें किसी प्रकार का नहीं है। जो सच होगा, जो सत्य होगा, वो सबके सामने आएगा। ये तो किसी से छुपेगा नहीं। हाँ, जहां तक मैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को सुन रहा था, वो पुलिस के विषय में कह रहे थे, तो उनको तो इस पे बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जिसने भारत के संविधान को कुचलने का काम किया हो, जिसने 21 महीने तक इस देश में भारत के संविधान की आत्मा को कुचल करके यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या करके इमरजेंसी लगाई हो, आपातकाल लगाया हो, राष्ट्रपति के साइन तक ना किए हो, उससे पहले इमरजेंसी लगा दी हो। यही नहीं, हमने कश्मीर में भी देखा है कि हमारे जवान किस प्रकार से उनके ऊपर पत्थरबाजी होती थी, किस प्रकार से उनके पास दुर्व्यवहार होता था। कर्नल पठानिया और कर्नल पुरोहित को कौन भूल सकता है कि नहीं, उनके बिल्कुल साथ सही किस बात है। प्रकार का लेकिन उन्होंने सत्यवीर आतंकवाद जी, पर यही तो व्यवहार अंतर किया, है उनके ऊपर भाई। किस प्रकार से यही तो मैं आरोप कह रहा प्रत्यारोप था। लगाए। और एक भी चार्जशीट 2 साल तक नहीं लगी। जब बिल्कुल हमारी सरकार आती है तो उसके बाद सत्यवीर जी, मैं यही उनको बात तो वहां कह से रहा हूं बहाल किया कि जाता है। और वो बीजेपी और जब जेल से कांग्रेस के अंदर छूटते हैं यही तो क्या फर्क कहते है। हैं कि भारत माता की जय। ठीक है, मैं यही तो कह रहा हूं सर कि जी बीजेपी और कांग्रेस के जी अंदर यही अंतर है। तो इसी अंतर को पाते हुए या इसी अंतर को और ज्यादा बढ़ाते हुए आगे क्या राधेश शर्मा को पार्टी से बाहर भी किया जाएगा? क्योंकि पुलिस ने तो अपना काम कर दिया, पुलिस बिल्कुल। ने तो जो भी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन क्या अमित पार्टी जी कार्रवाई करेगी उसके ऊपर? अमित जी, जो भी इसमें सत्य सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं है। और किसी भी सरकारी कर्मचारी के ऊपर किसी को हाथ उठाने का अधिकार नहीं है वो। और मैं ये भी बता दूं, जहां तक बात है कि हमने तंत्र को मजबूत करने का काम ही किया। आज आप देख लिए कि उत्तराखंड में इतनी जमीनों पे अवैध कब्जे हटाए गए हैं। ये किसके साहित्य क्यों उठाए गए? हमने नैतिकता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर, सुचिता के आधार पर सरकार चलाई है। उसी के आधार पर है। हमारी प्रशंसा आज अन्य प्रदेशों में क्यों की जा रही है कि उत्तराखंड में। और ये अब हाल ही के रिजल्ट आपको बताते हैं, कांग्रेस ने कितने आरोप नहीं लगाए। 22 के चुनाव हो, चाहे 24 के चुनाव हो, चाहे अभी हालिया जो निकाय के चुनाव, उसमें देख लीजिए आप। अगर हम जनता के बीच में सुचिता के साथ काम ना करते, पारदर्शिता के साथ काम ना करते, एक ऐसी दृष्टिकोण के साथ आगे ना बढ़ते कि उत्तराखंड आगे बढ़ सके, उत्तराखंड में ठीक है, प्रगति आ सके, बिल्कुल सही समृद्धि बात आ है। और सके, एक के बाद एक तो ये तमाम राज्यों में संभव आप नहीं था। सरकार भी बना रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, जल्दी से सर। हाँ अमित जी, जहां जहां तक पुलिस का सवाल है तो मैं एक और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और दर्शकों को भी बताना चाहता हूं। इस देश के अंदर बटाला एनकाउंटर हुआ होता है और उसमें इस उत्तराखंड की भूमि के पृष्ठभूमि से एक बहुत ही जांबाज सिपाही, हमारा बहुत ही बहादुर सिपाही हमारा पुलिस में था, मोहन चंद शर्मा। उसने जिस एनकाउंटर में किस प्रकार से आतंकवादियों से लोहा लिया और वीरगति को प्राप्त हुआ। आप अरे सोचिए कि आज उस की समय बात करो सलमान खुर्शीद और इनकी सत्यवीर भाई, सरकार आज केंद्र की में बात थी। करो। कब की बात सलमान कर रहे हैं खुर्शीद ने आप? कहा कि जब मैं ये कौन सी उनके बातें पास कर रहे हैं? गया, आज की घटना सोनिया पर गांधी डिबेट के हुई पास है। गया, तब आप का कहाँ जा राष्ट्रीय रहे हैं? अध्यक्ष के पास आप गया आज की घटना की बात कर रहे हैं, किस तरह वहां पर बेशरम लोग हैं आप। नहीं, ठीक है, आप लेकिन डिबेट सत्यवीर में जी, आके सत्यवीर जी, भाई आप किसकी बातें कर भाई रहे हैं? गड़े मुर्दों को खाड़ कर, भगवान जी आप भाई आप तो पार्टी में डिफरेंस है सर। अमित जी, हमारे यहाँ तो पूरी प्रक्रिया है। जो पार्टी के खिलाफ भी जाएगा और समाज के खिलाफ भी जाएगा या कोई अनैतिक गतिविधियों पाया जाता है, पार्टी उसको संज्ञान लेती है, अनुशासन कमेटी बैठती है, उसके बाद वो निर्णय सुनाती है। हमने तो समय समय पर निर्णय सुनाया है। मगर कांग्रेस के जो प्रवक्ता भी और प्रदेश अध्यक्ष भी जो लंबी लंबी नैतिकता की दुहाई दे रहे थे, एक उदाहरण बता दिए कि इन्होंने कि किस पर कोई भी इस प्रकार की अनैतिक गतिविधियां करी हो, पार्टी में रहकर किसी को हटाया हो। इन्होंने तो प्रोत्साहन किया, उसको फूल मालाओं से उसको सजाया है, उसको बड़े बड़े मंचों पे ले गए हैं। और खासकर वो तब नहीं, जब चुनाव का समय होता है तब जाके नैतिकता के भाषण देते हैं, मगर उस समय उनको फूल मालाओं से सजाते हैं, दिखाते हैं कि ये इतना बड़ा अनैतिक कार्य किया है। आप देख लीजिए, अगर पुलिस की बात आती है, इन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ यूपी में गठबंधन किया। आजम खान क्या कहता था, अपनी अपनी जब उसकी बहस हो जाए तो उसके लिए पूरी पुलिस लग जाती थी। मगर असुरक्षा का जो वातावरण यूपी के अंदर था, वहां पे कैसे सुरक्षा दी जाए, उसके लिए कहीं पुलिस नहीं जाती थी। वहां पर तो सरेआम AK-47 से लहराया करती थी। मऊ में दंगे देके, मुजफ्फरनगर के दंगे देके उस पार्टी के साथ गठबंधन करने चले जाते हैं। और यही आजम खान कहते थे कि SDM और DM मेरे जूते पॉलिश करेगा। कहाँ चली गई जिनकी नैतिकता तब जब गठबंधन कर रहे थे?
केवल सत्ता का सपना देखना मात्र इनका एक ध्येय है, और हमारा सत्ता के माध्यम से उन लोगों के किस प्रकार से जीवन में उच्च परिवर्तन आ सके वो हमारा ध्येय है। और मैंने फिर कहा है कि हमारी पार्टी के अनुशासन के साथ चलते हुए किसी भी प्रकार की कोई अनैतिक गतिविधियों में सम्मिलित होता है, पार्टी उस पर संज्ञान लेती है और पार्टी फोरम पे वो बात आती है, अनुशासन समिति बैठती है, उसके बाद निर्णय लेती है। आप थोड़ा सा इंतजार करिए, इस पे भी पार्टी का निर्णय तत्काल आएगा और वही आपको देखने को मिलेगा जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रीति और नीति के अनुसार काम किया है। और हमारा इस समय पूरा ध्यान जो है उत्तराखंड में लगातार जनता हमको आशीर्वाद दे रही है। इन निकाय चुनाव में देखा कि आपने कितना अपार जन समर्थन मिला है, उन अपार जन समर्थन के अनुसार आगे बढ़ना है और उन कार्यों को करना है जो जनता के बीच में जाके। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वही जनता इस पूरे मामलों को लेकर गुस्से में भी है। आप देखिए सोशल मीडिया, सतवीर जी, सोशल मीडिया अटा पड़ा है किस तरीके